स्क्रैप बेचने की डीलिंग हो रही थी मेरे सामने, कोर्ट छूटने की बात हो रही थी कि कोर्ट डालिए, अरे इनका चेंज करो, चलो दोबारा कोर्ट डालो, कोटेशन डालो और फलां से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो सरकार की, अभी मैं भी कहीं ना कहीं सरकार के जुड़ी हूँ, नहीं बोल सकती, लेकिन मनसुख मांडविया साहब ने बजाय मेरी बात सुनने के, मैं किसी एमपी के साथ ही गई थी, महिला एमपी है, मैडम ने बोला कि इनकी बात सुनिए, उसका निराकरण कीजिए, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा बोलो, सब निराकरण हो गया। आपके हस्बैंड इतनी ही आयु रेखा के लाए थे, जय श्री कृष्णा। क्या ऐसे मिनिस्टर लेकिन कार्यवाही शून्य है। मेरे केस में इसलिए कार्यवाही हुई कि मैं उसको बराबर परस्यू कर रही थी, लेकिन अभी जो दोनों परिवार हैं, जतिन और शिवम के परिवार, ये लोग कोशिश में हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कंपनी को कोई नोटिस या आने के बाद नोटिस क्या है, FIR हुई जी। हमें शिकायत है तो अपनी सरकार से शिकायत है, अब सरकार हमारी सुध क्यों नहीं लेती? शिपिंग मिनिस्ट्री काहे के लिए बनी है? प्रधानमंत्री 20 घंटे काम करते हैं, 20 मिनट हमें दे दे, 10 मिनट दे दे। नहीं, जो रेस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनको अगर आप ज्वाइंट रूप से जाकर मिले, सेक्रेटरी साहब से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो मना करते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं देते वो मिलने। हम एडिशनल सेक्रेटरी साहब से मिले थे, अपॉइंटमेंट मैंने लिया था, टेलीफोनिकली रिक्वेस्ट किया कि बाकी परिवार भी मेरे साथ आने चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बाकी कोई नहीं आएगा। हालांकि फिर भी हम जबरदस्ती गए, हमने अपने एमपी साहब के माध्यम से पास इशू करा लिए, क्योंकि सेम बिल्डिंग में, ट्रांसपोर्ट भवन में ही मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे एमपी जनरल साहब हैं, और इन्हीं सेम बिल्डिंग में ही शिपिंग मंत्रालय भी है, तो हम उनके माध्यम से घुसे हैं। और तब जाकर के एडिशनल सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने सबसे पहला उनका ये था कि इनको किसने बुलाया? आपको बुलाया था, आप अपनी बात करिए, हम नहीं सुनेंगे, और उसके बाद जाइए कोर्ट में जाइए। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि जो जिस फैमिली में भागने दौड़ने वाले या अप्रोच रखने वाले लोग नहीं हैं, उसके साथ कभी भी इंसाफ नहीं होगा? अगर मैं इतनी सजग ना हो, या कानून की मुझे इतनी समझ ना हो, या नदीमुद्दीन साहब ने जिस तरह से मुझे हेल्प किया है, मशवरा दिया है, मेरे साथ अगर कोई ऐसा सही व्यक्ति ना हो, या राजीव जी जैसे हमारे सहयोगी ना हो, तो शायद ये बात आज सरफेस पे नहीं आती। आम आदमी तो आप भूल जाइए, ये जो बेचारा, ये जिसका बच्चा नहीं मिला है, मिसिंग है बॉडी, आज तक शिपिंग मिनिस्ट्री ने कोई उस पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, और सैकड़ों प्रार्थना पत्र गए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। आप उनसे अगर फोन पे भी बात करेंगे, जब 10 दफा फोन करेंगे, एक दफा उठाएंगे, कहेंगे मैं मीटिंग में हूँ, तो और मीटिंग साल दर साल चलती रहती है। 5 साल से मीटिंग चल रही है, लेकिन 5 साल को क्या सिस्टम में खराबी मानी जाए, या सरकार देखिए, सारी चीजें जो हैं वो पीएमओ से चलते हैं। अगर पीएमओ ऑफिस जो है सख्त होगा, आम जन की सुनवाई करेगा, या सोचेगा कि भाई इस तरह के लगातार मौतें हो रही हैं और हमें इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई गाइडलाइन जारी होगी तो सुनवाई नहीं होगी उसकी, फौरन उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन परेशानी ये है कि वहां से कोई गाइडलाइन जारी होती ही नहीं। शिप मैनेजमेंट कंपनी भेड़ बकरियों की तरह जो है आम जनता को मार रही है, उस तक पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, तो किस बात पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा ये बताइए। भाई आप किसी की हत्या किए दे रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई उसके नियमों का अनुपालन नहीं, तो कहां सुनवाई होगी, किसकी सुनवाई होगी बताइए। मैं मुक्त कंठ से कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है, नीति विकास की है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी गुड, बट द ओनली थिंग इज ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। गवर्नमेंट खुद नहीं आती, गवर्नमेंट ने इसीलिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है कि वो डिपार्टमेंट समस्याओं का निवारण करे, लेकिन डिपार्टमेंट सुनने को राजी नहीं है। तो मेरी जो नाराजगी है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं है। आपकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं है। मैं गवर्नमेंट के प्रति उनका आभार व्यक्त करती हूं। आपको लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि ये सारा मामला सिर्फ सिस्टम में गड़बड़ी है? सिस्टम में गड़बड़ है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के पास इतने सारे पोर्टफोलियोज हैं उनके अंडर में, उनके पास में भी समय नहीं हो सकता, या ये सब कुछ इस तरह के नक्शे पेश करते हो। एक सवाल रहेगा, अभी आपने पीसी के दौरान कहा था कि इतने स्कैंडल है, उसमें ड्रग्स भी इंक्लूड आपने किया था, तो अगर देश का मुखिया इन तमाम चीजों से बेखबर
सर्वर रहेगा तो शिपिंग के जरिए तो बड़े बड़े मामले भी हो सकते हैं, फिर आतंकवाद आप भी हो सही सकता कह है। रहे हैं। 90% वर्ल्ड का जो ट्रेड है, जो जितना भी माल का आवाजाही है, वो शिपिंग कंपनीज के माध्यम से, मर्चेंट शिपिंग के माध्यम से ही हो रही है। और देश में सबसे बड़ा जो फॉरेन करेंसी आने का माध्यम है वो भी मर्चेंट शिपिंग ही है। लेकिन मेरा पुनः फिर अनुरोध है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसको बहुत ही संजीदगी से इसका संज्ञान लें और जो दोषी शिपिंग कंपनी है उसका लाइसेंस टर्मिनेट करें। एक एग्जाम्पलरी एक्शन ऐसा ले लें, जो सबसे बड़ी कंपनी है अगर उसको एक बार शिकस्त मिल गई तो डेफिनेटली जो छोटी कंपनियां हैं वो इस तरह के अवैध व्यापार या मानव व्यापार नहीं करेंगे। और खास तौर से जो ये MUI, न्यूसी वगैरह जो यूनियन है, ये जो दलाली का काम कर रही है बड़े पैमाने पर, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। PMO से कम एक ऐसी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि जितनी यूनियंस हैं ये अपना काम जो है सच्चाई से, ईमानदारी से कर रही है या दलाली कर रही है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसके समीक्षा अधिकारी कौन है, उन समीक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए कि इनके द्वारा जो ये इलीगल काम किए जा रहे हैं, यानी कि ये देख लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें बीमे के कॉलम में डाल रखा है MUI IBF, यानी MUI को बीमा कंपनी बना रखा है। जब उसमें हमने RTI डाला तो वहां से जवाब आया कि नहीं, हम बीमा कंपनी नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जब बीमा कंपनी MUI नहीं है तो शिप मैनेजमेंट कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉलम में जो है MUI IBF कैसे लिख दिया? मतलब इसकी कोई समीक्षा ही नहीं होती। यानी मिनिस्ट्री में जो है सारे सोए हुए हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री में क्या कर रहे हैं बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी? मतलब जो एक पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से यहाँ से आदमी बाहर जाएगा, किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन होंगे तो उसकी समीक्षा कौन करेगा, वो कुछ भी नहीं देखा जाता। मतलब एक तरीके से मजाक बना के रख दिया पूरे सिस्टम का। अच्छा, एक चीज और है कि आपको यह उम्मीद है कि जैसे मीडिया में आ जाएगा और कल आएगा तो क्या PM साहब या PMO ऑफिस इस पे एक्शन लेगा? भाई चौथा स्तंभ भी अगर नहीं लगा पाया तो कुंभकर्ण ही रहेगा, फिर तो कुंभकर्ण ही हो गया मामला। चौथा स्तंभ तो एक ऐसा स्तंभ है वो कुंभकर्ण को भी जगा दे। सबसे ज्यादा दोषयुक्त आप कौन सी मिनिस्ट्री को कहना चाहेंगे और किस? शिपिंग मिनिस्ट्री, और विदेश मंत्रालय। शिपिंग मिनिस्ट्री इसमें जो है दोषी है, और विदेश मंत्रालय का भी क्योंकि रोल रहता है, जो भी बाहर कंट्री में जाते हैं विदेश मंत्रालय का रोल रहता है, तो विदेश मंत्रालय भी इसमें पूरी तरीके से दोषी है। क्यों सुनवाई नहीं करते, क्यों समीक्षा नहीं करते अधिकारियों की? जो पीड़ित हैं उनके प्रार्थना पत्र 5-5 साल से तुम्हारे पेंडिंग पड़े हैं और आप उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं दे रहे। क्या मजाक बना रखा है आपने? ये भ्रष्टाचार का तालमेल तभी टूटेगा जब ये आप मीडिया कर्मी हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। जब तक आप आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे मतलब ये भ्रष्टाचार का तंत्र टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्या सर PMO नहीं सुन रहे आपकी बात को? PMO ऑफिस में कई एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिपिंग मंत्रालय आपकी बात को नहीं सुन रहा, तो क्या अभी लड़ाई इस तरह तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। बल्कि मैं एक उदाहरण बता दूं। एक साहब जो है बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। एक साहब जो बार बार DG शिपिंग मुंबई में जो है फोन कर रहे थे, तो DG शिपिंग जो है वो मतलब परेशान होकर के क्या कहते हैं, वो पूछता है कि सर मैं आपसे बात नहीं करूं तो किससे करूं, मैं क्या करूं? तो उनसे DG शिपिंग ये कहते हैं पेट्रोल छिड़क के आग लगा लो, मर जाओ। इससे ज्यादा शेमफुल क्या बात हो सकती है कि जिस आदमी का व्यक्ति मतलब सदस्य मरा हुआ है वो DG शिपिंग को अप्रोच कर रहा है, तो DG शिपिंग कह रहा है, उनसे पूछा जा रहा है मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल छिड़क के आग लगा लो। क्या नाम? मेरा पीछा छोड़ो। DG शिपिंग का नाम बताएंगे आप? DG शिपिंग पीछे जो तत्कालीन रहे हैं, नाम क्या था उनका? अमिताभ कुमार। अच्छा, इस दौरान किसी मिनिस्टर से आपके पास आप लोग गए अपनी बात रखने के? जो पिछले मिनिस्टर थे शिपिंग मिनिस्टर, उनके पास भी गए, सोनोवाल के पास, और अब वर्तमान में जो है इनके पास। आपसे मैं मिली, मनसुख मांडविया साहब का कहना था आपके हस्बैंड इतनी ही उम्र लिखा के लाए थे, आप जय श्री कृष्णा बोलो और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे सामने उनके जो कृत्य हो रहे थे, अभी क्योंकि मैं मंच पर हूँ सरकार की, अभी मैं भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हूँ, नहीं बोल सकती, लेकिन मनसुख मांडविया साहब ने बजाय मेरी बात सुनने के, मैं किसी MP के साथ ही गई थी, महिला MP है,
मैडम ने बोला कि इनकी बात सुनिए, उसका निराकरण कीजिए, तो उन्होंने कहा जय श्री कृष्णा बोलो, सब निराकरण हो गया। आपके हस्बैंड इतनी ही आयु लिखा के लाए थे। जय श्री कृष्णा। क्या ऐसे मिनिस्टर से कोई ऐसी छोटी बात की, हल्की बात की अपेक्षा कर सकता है कि उसकी मिनिस्ट्री से संबंधित कोई कार्य, कोई गुहार लगाने के लिए वहां पहुंचा आदमी, और वो भी जेन्युइन कॉज के लिए, उसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा? शेमफुल है, शेमफुल है। क्या कहते हैं, किसका दबाव रहा होगा इनके ऊपर जिसकी वजह जो शिप मैनेजमेंट राशि आर्थिक मेरे सामने उस समय जो हो रहा था, क्योंकि मैं उनको पसंद नहीं आ रही थी, उनके कार्यालय में उस समय कई लोग बैठे हुए थे, और जो बातें हो रही थी वो मैं ना मेंशन करूं तो बेटर होगा। स्क्रैप की डीलिंग हो रही थी, आप खुल के बताएं। स्क्रैप बेचने की डीलिंग हो रही थी मेरे सामने, कोट छूटने की बात हो रही थी कि कोट डालिए, अरे इनका चेंज करो, चलो दोबारा कोट डालो, कोटेशंस डालो और फलां से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं भी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ी हूँ, मैं समझती हूँ निशाचन बातों को। उसके बाद क्योंकि मैं बिल्कुल आंखों में खटक रही थी, तो उन्होंने मुझे श्री कृष्ण का नाम लेने का परामर्श दिया। चलिए, मैं तो श्री कृष्ण का नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, मैं धर्म के साथ ही लड़ना चाहती हूँ। क्या भगवान रोड चल रही है जी, ये सरकार के भगवान रोड चल रही है। मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन व्यक्ति विशेष की इस व्यवहार को जरूर बताना चाहती हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हूँ, ना मैं किसी के दबाव में हूँ। हो सकता था कि मैं ना बोलती, मैं सोच के आई थी कि मैं ना बोलूं, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की घटिया, गिरी हुई और निम्न दर्जे की सोच बता रही हूँ। एक महिला को ये कह रहा है कि आपके पति इतनी उम्र लिखा के लाए थे, जाओ श्री कृष्णा बोलो, shame on him। और आज इससे भी बड़ा मुकाबला उनको गिफ्ट में दे दिया गया। और क्या बोले, अभी आपका आखिरी एक्शन क्या होगा इस कार्यक्रम? देखिए, अभी हम लोग 90% जीत चुके हैं, सारी मेडिकल रिपोर्ट हमारे फेवर में है, और एक ईमानदार अधिकारी की रिपोर्ट मेरे फेवर में, जिसने कंपनी को दोषी मानकर सस्पेंड किया है। मेरा एक अनुरोध है और मेरा अगला कार्य यही है कि एक एग्जाम्पलरी एक्शन इस पर्टिकुलर शिप मैनेजमेंट कंपनी और MUI और मूसी के खिलाफ हो। ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य अब रहेगा। हस्बैंड तो नहीं लौट करके आएंगे, बट कम से कम एक श्रद्धांजलि स्वरूप कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। जो लोग मरे हैं, जो लगातार मर रहे हैं, ये सोच करके आप मीडिया कर्मी सोचिए जरा कि अगर आपके परिवारों में से एक मरा होता तो आपकी क्या सिचुएशन होती? मरा भी ऐसा नहीं, जवान लड़का, जो जवान बच्चे हैं, 20 साल का, 22 साल का बच्चा मर रहा है, और जो अपनी फैमिली में अकेला है, उसके माँ बाप को क्या हालत होगी? एक जतिन मिश्रा, उसकी माँ तो समझ लीजिए पागल हो गई है। दादी आई है, मदर उसकी आने की स्थिति में नहीं है, उनके साथ और भी बड़ा हादसा हुआ, तो 1.5 साल में दोनों बच्चे खत्म हो गए। आप लोग अगर इसे अच्छे से ऊपर पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान आपको भी जो है उसका वो करेगा। इस कंपनी का लाइसेंस टर्मिनेट फॉरएवर हो, इसके जितने मल्टीपल लाइसेंसेस हैं सबका टर्मिनेशन हो। ये इसके कम से कम लाइसेंस तो कैंसिल होने चाहिए। इसके गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही है, मतलब इतनी डेथ होने के बाद एक सवाल रह गया है। हाँ, बताइए। क्या इसमें कंपनसेशन का कोई मामला भी था क्या? इसमें पूरी बात हमने बताई है कि ये इंश्योरेंस और कंपनसेशन को लेने के कारण ही मारते हैं। मेरे हस्बैंड हांगकांग फ्लैगशिप के ऊपर थे। इसमें नियम ये है कि जो हांगकांग या जिस भी कंट्री के रजिस्टर्ड जहाज के ऊपर जो भी व्यक्ति भारतीय हो काम करेगा, उसको उसी देश के नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। और उस नियम के अनुसार मेरे भुगतान की राशि जो थी वो काफी हैवी थी, मतलब जो मुझे मिला उससे कम से कम 6 गुना 7 गुना ज्यादा। और आज तक हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए होगा, तमाम RTI डाल दी। शिपिंग जो मंत्रालय है, जो DDG शिपिंग है, उनका ये कहना है कि भाई वो हमें नहीं दे रहे तो हम आपको क्या दें।